बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2021 53rd आई को उसकी प्रिपरेटरी प्रॉब्लम्स में से एक कोई करेंगे। इफ़ यू रिकॉल, हमने प्रॉब्लम नंबर 8 कर ली है और प्रॉब्लम नंबर 22 से 27 तक कर लिए प्रोबेबली, ऐसी है। प्रॉब्लम नंबर 2 से प्रॉब्लम नंबर 25 तक कर लिया हमने, ठीक है, फिशर एंड डोल तक। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कर ली हैं जो कि इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद भी हैं, आप देख सकते हैं। आज हम नई प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और वो जो नई प्रॉब्लम है वो 21 है, कार्बीन्स एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, दिस वन। सो आर यू रेडी? स्टूडेंट्स, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम नंबर 21 है, ये हम स्टार्ट करेंगे अभी इसी वक्त और आज ही ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 21, कार्बीन्स एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। कार्बीन्स पता है आपको क्या होता है? एनी लीड? सर CH2 Yes, और CH2 लोन पेयर होता है कार्बन पे। चार्ज क्या होता है? One shared electrons. चार्ज क्या होता है कार्बीन पे, प्लस या माइनस? जी बताइए, क्या चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है कार्बीन या नेगेटिवली चार्ज होता है? सर शायद नेगेटिव चार्ज neutral होगा होता है। क्योंकि लोन पे। चार्ज ही होता है, सिर्फ लोन पेयर होता है। वेरी Sir, गुड, neutral. न्यूट्रल होता है। ये है कार्बीन का जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्बीन न्यूट्रल है और ऑब्वियसली इसका जो वो है, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है तो इट्स हाईली रिएक्टिव, तो ये इतनी देर सर्वाइव नहीं करता, फौरन किसी चीज के साथ बैंड हो जाता है। ये कार्बीन है। अब इसमें अगर आप दो हाइड्रोजन्स को दो क्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो हम इसको कहेंगे डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है ना। अगर मैं इसको यूं कर दूं तो ये कहलाएगा डाइक्लोरोकार्बीन, अगर फ्लोरीन से कर दूं तो डाइक्लोरोकार्बीन, सो ऑन, ठीक है। तो कार्बीन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और ये इलेक्ट्रोफिलिक भी होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक भी होते हैं। वजह यह है कि दो इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें ऐड करेंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी होगा उसके ऊपर, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में एंकर होगा और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है पेयर, ये इन रिटर्न उसको अटैक करेगा। तो हम देखते हैं इनके रिएक्शन के अंदर। तो ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग प्रॉब्लम डिस्क्राइब द हाईली अनयूजुअल एंड इंटरेस्टिंग रिएक्टिविटीज ऑफ कार्बन। कंपाउंड 1 है, इसको स्टिल्बीन कहते हैं। एक ओलेफिन है, दोनों अक्रॉस इसके फिनाइल लगे हुए हैं, ट्रांस लिंकेज है और ये स्पीशी है जिससे ये ट्रीट होगा कंपाउंड 1, तो ए बनाएगा। साथ में सिलिकॉन ट्राइमिथाइल सिलाइल ब्रोमाइड बाय प्रोडक्ट है। तो आप यहीं से देख लीजिए, सिलिकॉन के साथ ये 3 मिथाइल लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लगे हुए हैं, और ये जो CF2Br है इसमें से Br यहाँ आ गया, तो CF2 बेसिकली CF2 ये ऐड होगा अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड। आपको बात समझ में आ रही है? तो सिंपल है। जी रमीशा? Yes, sir. ऐसा ही sir. ऐसा ही होगा। तो आप प्रोडक्ट बता सकती हैं कंपाउंड ए? Sir, CF2 double bond के cross add होगा trans में. ट्रांस के अंदर, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रही होंगी। ऊपर भी वैसे कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, इट्स सेम थिंग। कुछ ऐसा जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ स्क्रीन पे, ऐसा ही होगा ना कुछ? Yes, sir. ठीक। अब मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। सर जो यहाँ पे NMR की डिटेल्स लिखी हुई है, हाँ, उसको उनका क्या करना है? उनका
इस क्वेश्चन में तो खैर ना भी कुछ करें तो चल जाएगा, बताता हूँ आपको, ज़रा मैं बना लूँ। अगर ये ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है, ये क्योंकि ट्रांस है तो एक फिनाइल, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और ये हैश्ड कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये कंपाउंड ए है। बहुत सिंपल है, इसका है मैकेनिज्म में मैं नहीं जा रहा, मैं अभी एनएमआर बताता हूँ आपको, मैकेनिज्म में नहीं जा रहा कि किस तरह होगा, या चले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बता दूँ मैकेनिज्म का कि हाउ वी हैव मेड ए, क्या बोलते हैं? यस सर, बता दें। बता देता हूँ। यस सर, बता दें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर परमिटिंग मी, वरना मैं फिर भी बताता आपको, लेकिन अब खुशी इस बात की है कि आप लोग विलिंग हैं, तो आप लोग इंटरेस्ट लेके इसको समझेंगे। ठीक है, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये मैं इसको जूम करता हूँ, यही है ना ये। अब देखें इसमें ब्रोमीन अगर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रिमूव होता है, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, यानी एज अ ब्रोमाइड रिलीज होता है, तो क्या बने, यहां पे क्या चार्ज आएगा, प्लस या माइनस? प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये, और ये मैं इस पे माइनस चार्ज लगाता हूं, ये लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद ये जो ब्रोमाइड आइन है, ये इस सिलिकॉन पे अटैक करे और ये सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड को क्लीव कर दे अगर, ठीक है, यानी ये जो ब्रोमाइड है ये इस सिलिकॉन पे अटैक करे लाइक दिस, और इन रिटर्न ये सिलिकॉन, ये वाला जो बॉन्ड है ये क्लीव हो जाए, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी उसमें एक तो आपको ये मिलेगा ट्राइमिथाइल सिलाइल ब्रोमाइड, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था बाय प्रोडक्ट में, यानी एक तो आपको ये मिलेगा, ये दूसरा आपको ये आपको ये डाइफ्लोरोकार्बीन मिल जाएगा, डाइफ्लोरो कार्बीन मिल जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। तो ये दिस इज हाउ दिस कार्बीन इज जनरेटेड। और अब आप इसको थोड़ा आपको अनयूजुअल लग रहा होगा कि ये इतना अनरिएक्टिव, सॉरी इतना अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव स्पीशी बनी है, तो ये बनते ही फौरन कैप्चर हो जाएगी इस ओलिफिन पे, और एक साइड से ही डिलीवर होगी, सिन अटैक होगा, लेकिन चूंकि ये अपोजिट है, दोनों फिनाइल अक्रॉस है, यानी ट्रांस लिंकेज है, तो इसलिए ये अपोजिट आ रहा है फिनाइल। अगर ये सिस लिंकेज होता तो फिर दोनों फिनाइल भी एक ही फेज पे होते, या अबव या बिलो। इस केस में ये सही है, ऐसी होगा। अच्छा, प्रोटॉन एनएमआर का डेटा दिया हुआ, एक्चुअल हमने प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी पढ़ी नहीं है, तो इसलिए आप प्रोबेबली इतना अच्छा नहीं समझ पाए, लेकिन ये प्रोटॉन एनएमआर के डेटा के बगैर भी हमने इसको बता दिया। अगर हमें प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आती तो हम और अच्छा बता देते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, चूंकि एग्जाम में छोटा सा ये शामिल हुआ है, हम फ्यूचर में पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग से किसी लेक्चर में। वो ये कि प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है कि वो टाइप ऑफ प्रोटॉन्स बताती है। तो ये फिनाइल में एक टाइप के एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं, इस फिनाइल में भी एक टाइप के एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं। तो ये जो 5 प्रोटॉन इधर हैं और 5 प्रोटॉन इधर हैं, तो टोटल होगा 10 प्रोटॉन, यानी H 10 हाइड्रोजन वो एक टाइप के हैं, और इधर एक H लगा हुआ है, यू कंसीडर, और इधर भी एक H लगा हुआ है, वो भी एक टाइप के हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो 2 टाइप के हाइड्रोजन है और 10 टाइप का हाइड्रोजन है। तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल में, कंपाउंड ए में 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स है, 2 किस्म के प्रोटॉन है। वैसे 12 प्रोटॉन है, लेकिन किसमें 2 हैं, तो वो टाइप्स ऑफ प्रोटॉन जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बताती है। हम इसको किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या इसका मोड और इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, और इसका क्या किस तरह अंडरस्टैंडिंग होती है, वो हम देखेंगे। अभी फिलहाल इसको आप स्किप करें। ये कंपाउंड ए बन गया बहरहाल। सर एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज्ड सर, जो इसमें सर हमें जो दूसरा इन्होंने रिएजेंट दिया हुआ है एरोहेड में N सर, जो NB4N दिया है सर, इसको कहते हैं, मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ, इसको कहते हैं टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कैटलिस्ट है, लिखा हुआ भी है, और ये है पीटी कैटलिस्ट, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उसमें एक होता है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, पीटी कैटलिस्ट। ठीक है, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जिनमें एक हाइड्रोफोबिक रीजन होता है और हाइड्रोफिलिक रीजन होता है।
ठीक है, यानी अगर आप इसको गौर से देखें, क्रिटिकली देखें, तो ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक रीजन है यानी पोलर है, जबकि जो 4 ब्यूटाइल ग्रुप लगे और नॉर्मल ब्यूटाइल यानी कि लॉन्ग चेन 4 कार्बन की लीनियर चेन है। आप जानते हैं कि कार्बन चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है यानी नॉन पोलर होती है। तो ऐसे कैटलिस्ट जिसमें हाइड्रोफोबिक रीजन होता है और हाइड्रोफिलिक रीजन होता है यानी वाटर लविंग और वाटर हिटिंग, उस कैटलिस्ट को हम कहते हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। अच्छा, अब इसका रोल क्या है? बेसिकली होता ये है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे ये टॉलिन यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो एक पार्टनर, देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट के अंदर दोनों रिएजेंट डिसॉल्व होते हैं और फिर रिएक्शन होता है, ऐसे ही होता है ना। यानी आपने एक सॉल्वेंट लिया, उसमें आपने कंपाउंड ए और बी ऐड किया जो सोल्यूबलाइज हो गए, और इसके बाद वो आपने रिएक्शन छोड़ दिया, वो रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें सॉल्वेंट में एक पार्टनर रिएजेंट सोल्यूबलाइज होता है, दूसरा नहीं होता, तो वो जाहिर से सरफेस पे ही रहता है उसकी। तो ऐसे केस में आप पीटीसी यूज करते हैं, फेज ट्रांसफर कैटालिसिस। वो ये करता है कि एक सीढ़ी का काम अदा करता है, एक लैडर का काम अदा करता है। वो जो नॉन इनसॉल्युबल पार्ट होता है उसको डिलीवर कराता है जो सॉल्युबल पार्ट है उसके अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हम यूज करते हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट को, जब एक पार्टनर सॉल्युबल हो और एक पार्टनर ना हो। जैसे टॉलिन के अंदर यकीनन ये सॉल्युबल होगा, स्टिल बीन 1, क्योंकि ये नॉन पोलर है, टॉलिन भी नॉन पोलर होता है 1, जबकि ये जो कंपाउंड है सिलिकॉन कंटेनिंग, ये टॉलिन इनसॉल्युबल होगा, तो ये टॉलिन की सरफेस से मौजूद होगा। फिर ये जो कैटलिस्ट है फेज ट्रांसफर है, यानी फेज को ट्रांसफर करेगा। ये इसका जो पोलर पार्ट है यानी नाइट्रोजन यानी अमोनियम पार्ट कह लें, वो सिलिकॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा इस सिलिकॉन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, और ये जो इसकी 4 ब्यूटाइल चेन्स हैं, एक ही नाइट्रोजन पे 4 चेन लगी हुई हैं, ये स्टील बीन के साथ इंटरेक्ट करेंगे और ये दोनों को एक प्रॉक्सिमिटी में लेकर आएंगे, एक विसिनिटी में लाएंगे, या यूं कह लें दोनों को करीब लेकर आएंगे ताकि ये रिएक्शन कर सके। क्योंकि रिएक्शन करने के लिए आप जानते हैं कि प्रॉक्सिमिटी का होना बहुत जरूरी है। दो स्पीशीज करीब आएंगी, उनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे, होमो-लूमो इंटरेक्शन होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, तभी रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो ये एक तरीके से दो रिएजेंट को करीब ला रहा है, सीढ़ी का काम अदा कर रहा है, ठीक है। ओके, वेलकम। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज्ड। सर ये जो फ्लोरीन 19 NMR है उसमें ट्रिपलेट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? देखें, असल में मैंने आपको अभी प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ाई है, तो उसमें मैं बताऊंगा किसी और लेक्चर में। उसमें स्प्लिटिंग पैटर्न्स होते हैं, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, या बहुत सारे हो तो मल्टीप्लेट कहलाते हैं। वो बेसिकली नेबरिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, या फ्लोरीन एनएमआर में फ्लोरीन होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि एक रूल होता है N+1 रूल, जो मैं अभी नहीं आपको बता रहा। तो ट्रिपलेट का मतलब है कि इसमें 2 फ्लोरीन होंगे, तो 2 फ्लोरीन होंगे तो 2+1 3 यानी ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह प्रोटॉन एनएमआर में भी होता है सिंगलेट। सिंगलेट का मतलब है बराबर में कोई प्रोटॉन नहीं है, यानी 0 प्रोटॉन है तो 0+1 सिंगलेट हो जाएगा, अगर 1 प्रोटॉन है तो डबलेट हो जाएगा 1+1 2। तो इस तरह N+1 रूल एक होता है। मैं एक अलग लेक्चर रखूंगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से, जिसमें मैं प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बताऊंगा। फ्लोरीन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो जब प्रोटॉन आप समझ जाएंगे तो फ्लोरीन भी आप इनडायरेक्टली समझ जाएंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा केमिकल शिफ्ट्स क्या होती हैं, यानी जो डेल्टा पीपीएम वैल्यूज होती हैं, स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होता है, और मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताऊंगा। एरोमेटिक रीजन और डाउन फील्ड क्या होता है, अप फील्ड क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, डी शील्डिंग क्या होती है, मैं और टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, और इसमें सिमेट्री का क्या रोल होता है। जैसे ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसमें 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन हम कह रहे हैं। अगर मैं किसी एक रिंग पे, जैसे यहाँ पे फर्ज कीजिए, ये देखें, मैं यहाँ पे अगर मिथॉक्सी लगा दूं, इनमें चलो हाइड्रोक्सी लगा दूं, तो ये सिमेट्री खराब हो गई इस मॉलिक्यूल की, और जब सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई तो इसमें मोर देन 2 टाइप्स के प्रोटॉन जनरेट हो जाएंगे। अचानक से जिसका एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसके मुकाबले में, ए के मुकाबले में, ठीक है। तो जब तक आप स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ेंगे प्रोटॉन एनएमआर, तो आपके जहन में छोटे मोटे सवाल आते रहेंगे, और आना भी चाहिए, नेचुरल है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में
अगर हम एक लम्हे को ये डेटा इग्नोर भी कर दें तब भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये चूज की है बगैर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाए आपको। अगर इसमें ज्यादा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का दखल होता तो ऑब्वियसली मैं आपको ये स्किप कराता और पहले NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाता फिर दोबारा यहाँ आता। ठीक है, तो आप इसको बगैर भी कर सकते हैं, और जो लोग चूंकि वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है तो जो बाद में देखेंगे फ्यूचर में तो वो चूंकि वो प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शायद पढ़े हुए होंगे ऑलरेडी, तो वो इस डेटा से जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि वाकई प्रोडक्ट ए बनेगी, क्योंकि दो टाइप्स के प्रोटॉन है, ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं और ये आपके एलिफेटिक रीजन में आ रहे हैं। ठीक है, शैल आई प्रोसीड? सर ये 110 टेम्परेचर जो लिया हुआ है उससे जी। मतलब कार्बिन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? वो तो अनस्टेबल होता है ना। नहीं, क्या इफेक्ट पड़ेगा मुझे बता दें। रिएक्शन कंडीशन है ना, देखिए रिएक्शन जब कोई प्रोसीड करते हैं ना तो ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन हम लेते हैं, और ये 110 इन्होंने तो रिपोर्ट कर दिया, लेकिन इससे पीछे इससे पहले इन्होंने मुख्तलिफ टेम्परेचर पे मुख्तलिफ सॉल्वेंट पे रिएक्शन कर करके देखा होगा और बेस्ट जो कंडीशन है उसको रिपोर्ट किया है 110। तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि 110 ज़्यादा है कम है, क्योंकि तो उन्होंने रिपोर्ट किया ये इसी पे ये सबसे बेस्ट रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अगर आप एज अ रिसर्चर इस रिएक्शन का परफॉर्म करेंगे तो मैं रेकमेंड करूंगा पहले रूम टेम्परेचर पर ट्राई करें, उसके बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर रेज करें सेफ साइड के लिए। ठीक है ना, क्योंकि कम से ज्यादा तो कर सकते हैं लेकिन ज्यादा से कम नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर ज्यादा किया और वो चीज जल गई डिकम्पोज हो गई तो फिर वापस वो अंडू तो हो नहीं सकती। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं अगर इजाजत हो आप लोगों की तो। यस सर। चलो, थैंक यू। देखिए इन्होंने ए के लिए एक हिंट भी लिखी है कि अंडर द कंडीशन डिस्क्राइब अबव ओलिफिन ए इज कन्वर्टेड इन ओलिफिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू ए व्हिच डज नॉट कंटेन अ डबल बॉन्ड। वो तो हर हमने देख ही लिया, डबल बॉन्ड ही 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हुआ था। तो ए हमने बना लिया है, यानी कि क्वेश्चन ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हम कर रहे हैं प्रॉब्लम, इसका पार्ट 1 हमने कर लिया है। अब पार्ट 2 करते हैं। वो कहते हैं कि ये कंपाउंड बी बता दें और सी बता दें। बस बी बता दें बेसिकली, सी के लिए इन्होंने नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए शायद ये रहे, उसमें से सी हमें चूज करना होगा। सी पे हम बाद में आएंगे, पहले हम बी करते हैं। तो ये बी के लिए मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, इस्माइल आर यू विद अस? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आज आप कुछ डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे ना, इसलिए मैं आर यू ओके? बुखार हुआ है। ओके, चले, अल्लाह ब्लेस यू। ठीक है, दिमाग को भी ज्यादा जोर ना दें। बहरहाल इसको देखते रहे, रिलैक्स रहे। अच्छा, तो ये कंपाउंड 2 उन्होंने दिया हुआ है, ये कीटोन है और साइकिल में है तो उसको साइक्लिक कीटोन कहेंगे। ये कहते हैं इसको टॉटोमराइज कर दें। ठीक है ना, अंडर सिमिलर कंडीशन रिएक्शन कंडीशन टॉटोमर ऑफ कीटोन 2 इज कन्वर्टेड इनटू बी। टॉटोमराइज करके इससे ट्रीट कर दें तो बी बन जाएगा। तो मैं बना लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि हम ऊपर अभी कर चुके हैं, कंपाउंड तो वही इन्होंने लिया है। तो आप जानते हैं कि टॉटोमर क्या होता है? इनोल बन जाएगा। वेरी गुड। कीटो इनोल टॉटोमर जैसे होता है, ये रहा इनोल इसका। ठीक है, 2 का टॉटोमर हो गया। इसके बाद इपॉक्साइड हमें बनाना है, सॉरी साइक्लोप्रोपेनेशन करनी है, बिल्कुल जैसे अभी थोड़ी देर पहले ओलिफिन की हुई थी उसी जैसी हो जाएगी। तो मैं CF2 ग्रुप आ जाएगा ओलिफिन के अक्रॉस। ओलिफिन के अक्रॉस, वेरी गुड। यानी कि 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, बहुत जबरदस्त। ये रहा लाइक दिस। अभी प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो आपको सिलिकॉन भी इसमें मौजूद नजर आएगा, है ना। अच्छा, अब ये इसी एक ही तरीके से आ सकता है। इसके लिए आप ऊपर वापस आए, ये रहे ट्राइमिथाइल सिलाइल ब्रोमाइड बाय प्रोडक्ट बनी थी। ठीक है ना, जो मैंने यहाँ मिटा दिया, तो यहाँ पर भी बनेगी, लाजमी बात है। अब ये जो ट्राइमिथाइल सिलाइल ब्रोमाइड है वो इस अल्कोहल से अटैक हो जाएगी, यानी जो अल्कोहलिक ऑक्सीजन है वो सिलिकॉन पे अटैक करेगा, और एक ब्रोमीन जो है, जो एक ही ब्रोमीन है, 3 मिथाइल है, एक ब्रोमीन है, वो डिपार्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, इस H को भी ले जाएगा, तो HBr बाय प्रोडक्ट मिल जाएगी, और O के साथ क्या आ जाएगा? सिलिकॉन SiMe3। वेरी गुड, शाबाश। मैं यूं लिख लेता हूँ, ठीक है, वरना मेरा प्लान था कि मैं 3 मिथाइल ग्रुप इस चीज ना दिखाऊं, लेकिन अब आपने बोल ही दिया SiMe3,
तो मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। थैंक यू। अगला स्टेप ये है कि टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड उन्होंने यूज किया है, तो कंपाउंड सी बनेगा। अच्छा, और सी को एक्सप्लोर करने के लिए ये इन्होंने कुछ कहा है कि चूज ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर सी। सी यानी इनमें से कोई है, हो सकता है कोई एक हो, कोई दो हो, या सारे हो। अब ये देखिए कितना डिफरेंट लग रहा है सी और बी, क्योंकि बी से ही सी बनेगा ना, बी से ही सी बनेगा, और वो कितना डिफरेंट लग रहा है। मैं मुझे अलाउ करें तो मैं इसको मिटाऊं। तो क्या ख्याल है, हम कैसे हम सी तक पहुंचे? बी आपके सामने मौजूद है, कोई आइडिया? या कोई आइडिया है आपके पास? सोच रहा हूँ। सोच रहे हैं, अच्छा, जब तक आप बता दें आयशा। या सोच रहे हैं अभी? और क्या फ्लोरीन अटैक कर सकता है सोडियम वो नाइट्रोजन पर? नाइट्रोजन कहाँ से आ गया? ये वाला नाइट्रोजन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई आइडिया रमीशा? सर देख रही हूँ। देख रही हैं? सर सबसे पहले तो हम ये करेंगे ना कि इनमें उनको एलिमिनेट करेंगे कि जो बेंजीन के रिस्पेक्ट से ऑर्थो पोजीशन पे ऑक्सीजन या OH ग्रुप नहीं लगा हुआ जिनका, उनको निकाल दें। क्योंकि सर मेरा ख्याल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो माइग्रेट नहीं कर सकता ना, ये जो इन्होंने किया है कैटालिस्ट। बहुत जबरदस्त बात की है आपने। हाइड्रोक्सी माइग्रेट नहीं करेगा, इससे हमें इतना बड़ा क्लू मिला कि कंपाउंड ए प्रोडक्ट नहीं हो सकती। क्या ख्याल है? जी सर, ई भी नहीं हो सकती और एफ भी नहीं हो सकती। ए नहीं हो सकती, वेरी गुड। बी हो सकती है, सी हो सकती है, डी हो सकती है, ई और एफ नहीं हो सकती। शाबाश इस्माइल, बहुत स्मार्ट अप्रोच है आपकी। यू लिटरली डिड वेरी वेल। अब हमें चूज करना है बी में से, सी में से और डी में से। बाकी लोग को मैं एक्सप्लेन कर दूं जो इस्माइल कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि सर चूंकि O जो है बाद में OH में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इस एरोमेटिक रिंग के साथ वाली कार्बन के साथ है, मतलब हम इसको बेंजाइलिक कह लेते हैं क्योंकि फ्यूचर में ये साइक्लाइज होगा। इसकी रिस्पेक्ट से, इस रिंग की रिस्पेक्ट से ये बेंजाइलिक पोजीशन है। तो बेंजाइलिक पोजीशन पे OH या तो B में है या C पे है या D पे। A में तो नहीं है ना, वो तो OH एक जगह छोड़ के आ रहा है, होमो बेंजाइलिक पे आ रहा है, तो इसलिए बाकी नहीं हो सकते। अच्छा, 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड बन रहा है, इसका मतलब है रिंग ओपनिंग होगी, कोई रिंग खुलेगा, यानी 5 मेंबर रिंग खुल के तो 6 बनाएगा किसी और ये छठी कार्बन कहां से आएगी? ऑब्वियसली ये इस कार्बन से आएगी जो 2 फ्लोरीन को कंटेन करती है। ऐसी बात है ना? ऐसी है? जी सर। अच्छा, अब ये देखें मैं क्या काम करता हूं। ऑक्सीजन का लोन पेयर है, वो मैं यहां कोलैप्स करता हूं, और जब ये लोन पेयर मैं यहां कोलैप्स करूंगा तो या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये CC, या ये वाला टूटेगा। अब देखिए अगर मैं ऊपर वाला तोड़ता हूं तो तब भी ये 5 मेंबर ही रहेगा, ये वाला पोर्शन। क्या ख्याल है? ये देखें, यस सर। अगर मैं ये देखें, ये डिलीट कर रहा हूं, अगर मैंने इसको डिलीट भी कर यानी तोड़ दिया तब भी 5 मेंबर रहेगा, अंडू कर देता हूं। लेकिन अगर मैं ये तोड़ता हूं तो ये 5 से 6 हो जाएगा, ऐसी है ना? तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और टूट के ये कहां जाएगा? बेसिकली ये यहां कोलैप्स करेगा इस कार्बन पे, और ये जो फ्लोरीन है ये निकल जाएगी। ये बहुत स्मार्ट रिएक्शन है। इसकी जो हम वो बनाते हैं इंटरमीडिएट कह लें, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं अब देखें इसको, मैं डायरेक्ट बनाता हूं पहले 6 मेंबर, फिर आपको समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि यही वो स्टेज है जब 6 मेंबर होगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, गौर से देखिएगा, सिलिकॉन Me3, और नीचे से अगर देखें तो ये CH2 है, यानी ये डबल बॉन्ड आ गया, ये फ्लोरीन आ गया। क्या ख्याल है, आप एग्री करते हैं ये बनेगा? आप सब लोगों को नजर आ रहा है? आप बताइए, इज इट पॉसिबल? यस सर। यस, बिल्कुल बनेगा। इसके बाद
अब हम कितना करीब आ गए, यानी कि एक फ्लोरीन भी निकल गया, तो जो BCD था इसमें से D भी एलिमिनेट हो गया है इस्माइल, यही बात है ना? जी सर। तो अब बचा क्या, BC। अब B और C को गौर से देखें, बल्कि अब आप फैसला कर ही चुके हैं क्योंकि C के अंदर जो है ऑर्थो है आपस में, C में OH और फ्लोरीन ऑर्थो है जबकि B में पैरा है। तो ये आंसर इसका C है, लेकिन अभी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं समझने के लिए। अच्छा, यहां पे 2 हाइड्रोजन मौजूद है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं। अगर मैं इसको रीएरोमेटाइज कर दूं लाइक दिस, ठीक है, ऐसा ये यहां कोलैप्स करे, ये वाला पाई बॉन्ड यहां कोलैप्स करे, और ये स्टार्ट पे यू हो, तो कुछ हम करीब पहुंच जाएंगे प्रोडक्ट के। सही सही है याया? यस सर। ठीक है याया, आप सबसे कम पार्टिसिपेट करते हैं, क्या वजह है? जब मैं पूछता हूं आप उस वक्त सोच ही रहे होते हैं। तो बी एक्टिव एंड अटेंटिव, सही है, कुछ ऐसा होगा। देखें अभी एरोमेटाइज हो गया है। हैव यू गॉट? यस सर। बस अगला स्टेप होगा डी सिलाइलेशन, यानी सिलिकॉन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आ जाएगा। बिल्कुल शाबाश, ये रहे। अब ये क्या बन गया, कंपाउंड C बन गया। ठीक है भाई, तो अच्छा लगा आप लोगों को ये कंपाउंड, ये कोई पार्ट? ये ले, मैं इसको कलर्ड करके F3 प्रेस कर देता हूँ। अच्छा ये आएगा नहीं क्योंकि ये ऐसा पिक्चर आया था, नहीं आ पाएगा, चलें, क्योंकि मैंने वहां से पेस्ट किया ना ये, इसलिए। बहरहाल ये जवाब है C। ठीक है, सही है स्टूडेंट, समझ में आ गई बात आपकी? गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, silicon exhibits an extremely high affinity towards oxygen and especially fluorine. An application that capitalizes on this reactivity is the formation of benzene species. ठीक है, इसको भी स्किप करें, अगले पार्ट पे आते हैं हम, यानी क्वेश्चन पार्ट 4 ही होगा ना, क्योंकि हमने 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, 4। ये 4 में 4 स्टेप की सिंथेसिस है, कंपाउंड 3 से 4 बन रहा है, बीच में ये जो DEF है हमें ये बताना है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम इसको करते हैं। मेरी हेल्प कौन करेगा इसको सॉल्व करने में? हेल्प कीजिए मेरी, बताइए मैं क्या करूं? जी बताइए, डी क्या हो सकता है? आप 3 को देखें और फैसला करें। आयशा, रमीशा, सर सबसे पहले तो जो 3 मिथाइल है वो ऐड, सर SiMe3 ग्रुप एज अ होल ऐड होगा। देखें बहुत सिंपल है, ये कंपाउंड जो है ये बेस है। अच्छा आपको नहीं भी पता, सर हाइड्रोजन की जगह पे SiMe3 आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है उस पे। वेरी गुड शाबाश। ये नहीं भी पता तो ये बेस है, क्योंकि नाइट्रोजन है तो लोन पेयर है। ये जो है डायमिथाइल सिलाजाइड होता है, अगर ये नेगेटिव आयन होता तो ये बेस होती है, ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगी तो ये आपका ऑक्सी एनाइन बन जाएगा पहले तो, ठीक है ना, सीधा सीधा एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये NH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा। इसके बाद ये जो ऑक्सी एनाइन है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेप विल बी द एसिड बेस रिएक्शन, वी विल हैव दिस फिनोलेट एनाइन, एंड देन व्हाट विल हैपन, फॉर दिस यू हैव टू ड्रॉ द कॉन्जुगेट एसिड। ये जो पहला स्टेप में मैं कह रहा हूँ कि एसिड बेस रिएक्शन हुआ होगा, और वो क्या बनाएगा, ये सिलिकॉन के साथ होगा। लेट मी मेक दिस। अच्छा कुछ मुझे गाइड कर सकते हैं आप लोग?
कुछ आइडिया है कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या बनाने वाला हूँ? NH2 पॉजिटिव। हाँ वो तो हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये जो ऑक्सीजनाइन है इस सिलिकॉन पे अटैक करेगा और ये सिलिकॉन नाइट्रोजन बॉन्ड क्लीव कर देगा और हमें जो कंपाउंड डी मिलेगा वो ये मिलेगा। हमें जो कंपाउंड डी मिलेगा वो ये मिलेगा। मैं डायरेक्टली बहुत शॉर्ट लिखना चाहूंगा, OSIME3। हैव यू गॉट इट? यस सर। ठीक है, just give me a second, let me respond to this message. ओके तो ठीक है, ये बन गया कंपाउंड, बहुत अच्छा बना है। इसको कहते हैं बी कंपाउंड, जो मैंने ये बनाया। आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से। ठीक है, ये बी हो गया। अब मुझे जल्दी से बताइए ई क्या हो सकता है? सर ब्रोमीन की ब्रोमीन जगह की सर जगह लिथियम लिथियम आ आ जाएगा। जाएगा। ब्रोमीन की जगह वेरी लिथियम गुड, आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसमेटाइलेशन। ट्रांसमेटाइलेशन, शाबाश। कुछ पुरानी बातें याद है आप लोगों को। ट्रांसमेटाइलेशन कहते हैं जब कोई रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक रिलेटिवली लेसर रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक में कन्वर्ट होता है। पहले ब्यूटाइल के साथ था लिथियम, अब इस एरोमेटिक सिस्टम के साथ है। तो ब्यूटाइल लिथियम वाज मोर न्यूक्लियोफिलिक एंड मोर बेसिक एज कंपेयर टू दिस एरोमेटिक लिथियम। ठीक है, यहाँ से ब्यूटाइल और यहाँ से ब्रोमीन निकल के ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना लेंगे और ये लिथियम इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी पार्टनर चेंज किया है बेसिकली। लिथियम ने अपना पार्टनर बदल लिया, पहले ब्यूटाइल के साथ था, यानी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच था, अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है। और sp3 के साथ अगर अटैच होता तो फिर बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता ऑर्गेनोमेटेलिक के केस में। बहरहाल ये ई बन जाएगा। अब एफ बताइए क्विकली। कोई एनी लीड? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जी रमीशा। सर लिथियम रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे SO2CF3 आ जाएगा। वेरी गुड। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? आपने आंसर सही दिया, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करें कि कैसे आपने ये आंसर दिया। सर मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के आंसर दिया। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ देख नहीं रहा ऑनलाइन क्लास में, लेकिन मुझे अंदाजा था कि आपने मैकेनिस्टिकली इसको नहीं देखा, जो इसका मैकेनिज्म है, और आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दिया। बाकी कौन? आयशा, आप बता सकती हैं कैसे बना होगा एफ ई से? सर ओ सर, अटैक मैं करेगा आयशा ही हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक। आई एम सॉरी रमीशा। जी रमीशा। सर ओ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे जहाँ पे लिथियम। नहीं, अनफॉर्चुनेटली नो। देखिए, ये वाली कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है ना, ये वाली जिससे लिथियम कनेक्टेड है। ठीक है, एग्री? क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये वाली कार्बन इस सल्फर पे अटैक करे, इस पे या इस पे एक ही बात है, दोनों सिमेट्रिकल है, और ये सिलिकॉन सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव हो जाए, तो ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन हो गई है। ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन हो गई है किस चीज की? कि यहाँ पे जो कार्बन लिथियम है ये रिप्लेस हो गया सल्फर। मैं इसको पूरा ही बना देता हूँ मैं, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये सल्फर है, इसके साथ एक डबल बॉन्ड ये है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखिए, ये और ये आपका CF3। ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा जिसको F कहते हैं। हैव यू गॉट इट? ठीक है, रमीशा, आयशा, याहिया, इस्माइल, यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट भी हो गया, यानी हमने चौथा पार्ट भी कर लिया, DEF को भी एक्सप्लोर कर लिया। अब ये कहते हैं कि इन अनदर 4 स्टेप जो कि अब नीचे मौजूद है, ये रहे 4 कंपाउंड 4 इज कन्वर्टेड इनटू 6 which bears
साइक्लोहेप्टा ट्राइनोन मोइटी, ये देखें साइक्लोहेप्टा ट्राइनोन इसे कहते हैं। 6-7 मेंबर्ड है, साइकिल है और 3 डबल बॉन्ड है और 1 ओन है यानी कीटोन है, जी है बहरहाल। तो बहरहाल ये सारी थ्योरी का मतलब यही है कि आप जी बता दें और एच बता दें, यानी यहाँ इन्होंने जी पूछा है, बाद में इन्होंने एच पूछा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी, लेट्स सी कि किस तरह हम निकालते हैं। आप लोगों से ही मैं पहले एक आइडिया लूंगा ताकि आप कितने अटेंटिव हैं वो हम इसको देखते हैं। जी मुझे गाइड करें कोई। इस्माइल अब आपकी बारी है, बता सकते हैं 4 से जी कैसे बनेगा? जी इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल फ्रॉम लाहौर। नहीं सर, नहीं पता चल रहा। नहीं पता चल रहा? अच्छा याया आप, एनी आइडिया? राइट। अच्छा रमीशा आप? सर मे बी डाइक्लोरोकार्बीन ऐड होगा। वेरी गुड। देखें इसका मैकेनिज्म इसलिए मुश्किल नहीं है कि जैसा हमने एक काम किया था, ये है CHCl3 जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। CHCl3 का मतलब क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, यानी ट्राइक्लोरोमीथेन इसका यूपीएससी नेम होता है, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म होता है। ये हमने जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था 21 क्वेश्चन को, जो पहला पार्ट था उसमें भी कार्बीन बना था, डाइफ्लोरोकार्बीन, इफ यू रिकॉल। तो ये उस जैसा ही है बेसिकली। ये इसमें ये होगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ये सॉरी 3 क्लोरीन है, मैंने उल्टा कर दिया, ट्राइक्लोरोमीथेन है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्लोरीन निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन अपने पेयर लेकर, तो जो हमें मिलेगी चीज दूसरी वो क्या मिलेगी? वो मिलेगी यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है, पॉजिटिव सेंटर के साथ, क्योंकि क्लोरीन निकल गया था क्लोराइड। और अगले स्टेप पे क्या होगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा प्रोटॉन और हमें मिल जाएगा कार्बीन, क्योंकि जब जब OH नेगेटिव इस पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गिरेंगे बीच में और हमें मिल जाएगा डाइक्लोरोकार्बीन। जैसे हमें पहले डाइफ्लोरोकार्बीन मिला था, अब हमें डाइक्लोरोकार्बीन मिलेगा। तो ये बनेगा। ये बेसिकली एक नेम रिएक्शन होता है, रिमर टाइमन रिएक्शन। उसमें जो फिनोल है उसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड आके लगता है, यानी CHO ग्रुप। उसमें भी ऐसा ही मैकेनिज्म होता है तकरीबन, ठीक है। यानी क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये जो लिखा है एरो के ऊपर, ये मिलके पहले ये बनाता है CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। फिर वहां पे ये होता है कि फिनोल अपनी ऑर्थो पोजीशन से अटैक करता है CCl2 पे और वर्कअप के बाद वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो ये काम नहीं करना। तो अब आप समझ गए होंगे। अब आप बता सकते हैं क्या होगा? अब तो बता ही देंगे आप प्रोडक्ट के बारे में। सर ओलिफिन के अक्रॉस CCl2 आ जाएगा। हाँ ये देखें, अब मैंने इतना करीब भी लिख दिया, अब तो आप समझ ही गए होंगे। ये बिल्कुल पहला जो पार्ट था उस जैसा ही है। उसमें वो जो स्टील बीन था उसमें CF2 आके लगा था। यहाँ पर ये मैं इसको वापस 3 मेंबर इसको डबल बॉन्ड को इरेज करता हूँ और 3 मेंबर रिंग बनाकर यहाँ पे 2 क्लोरीन लाइक दिस, ठीक है। सॉरी ये शुड बी Cl और यहाँ पर भी क्लोरीन ऐड करता हूँ। और दोनों क्लोरीन जो हैं वो जाहिर सी बात है कि एक ही फेज से डिलीवर होंगे और उसको, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर से हो या नीचे से, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका एक आयरल ही रहेगा। लेकिन बहरहाल हम इसको दिखा देते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात आपकी, ये कंपाउंड G बन गया, ये ठीक है भाई स्टूडेंट। अच्छा आगे बढ़े, 5 से H बनाना है, तो जरा मुझे गाइड करें क्या करें। सोचें जब तक मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं 5 का। आपके सामने रिएजेंट वगैरह मौजूद है, आप आसानी से बता सकते हैं। मैं भी सर, ये जो ईथर है वो रिड्यूस हो जाएगा अपना सेकेंडरी अल्कोहल में। नहीं ईथर तो अच्छा खासा स्टेबल होता है, इसको ना छेड़ें तो अच्छा है। और कोई चीज़ सोचें, ठीक है चले आपने एक अप्रोच लगाई, और कुछ चीज़ सोचें। मैं जब तक ये बना रहा हूँ ये कंपाउंड जो है 5 सॉफ्टवेयर पे अपने, बाकी लोग भी पार्ट करें।
पार्ट प्ले करें अपना। ये यहया आप कुछ बोले? स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। अच्छा देख रहे हैं स्ट्रक्चर। सर हाइड्रोजन और क्लोरीन रिमूव हो जाए। हाँ एग्जैक्टली होगा तो यही, क्योंकि आप इस 5 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लें जो कि जी ही होगा, क्योंकि ये जी की रिंग एक्सपेंशन से बना है। लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली कर लें। कितने कार्बन है? बेंजीन के 6 कार्बन है, फिर 1 2 3 4 5 यानी 11 कार्बन टोटल हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने? 4 हाइड्रोजन इस बेंजीन के हैं, 5 6 7 8 हाइड्रोजन हैं। आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने तौर पे। और क्लोरीन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो कि हमें ऑलरेडी पता है जी से ही। अब आप प्रोडक्ट का देखें। कैसे होंगे? नीचे तो एक ज्यादा आ रहा है हाइड्रोजन। हाँ देखते हैं ना। अब ये देखें, ये तो 5 का है। आप 5 और यानी 5 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें और H का देखें, तो एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, 8 से 9 हुए, और एक क्लोरीन कम हुआ है ना, 2 से 1 हुआ है। ऐसी हुआ है ना? यस सर। अच्छा अब आप ये देखें, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, आप जानते हैं इसका, अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊं आपको दिखाऊं, तो आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम होता है और वो इसके अक्रॉस ये 4 हाइड्रोजन है लाइक दिस, और एल्यूमिनियम सेंटर में है और ये पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है ना, ये इसका होता है, और लिथियम भी होगा काउंटर। ठीक है, आपको ये तो पता ही है इसका फॉर्मूला जो होता है, जिस तरह सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वैसे ही होता है, और ये बहुत रिएक्टिव होता है उसके मुकाबले में। ये हमने लास्ट क्लास में बात भी की थी। अच्छा अब ये देखें, एक चीज देखें गौर से जो मैं बना रहा हूँ। लेट मी जूम इन। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम है हाइड्राइड डिलीवर करना। ये इसने H अपना यहाँ दिया इस कार्बन पे। इस कार्बन पे ऐसी क्या खास बात है, मैं जवाब देता हूँ आपको। अगर ये यहाँ देगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव करे और क्लोरीन एक्सपेल हो और जाए। क्लोरीन एक्सपेल हो जाए। बिल्कुल पॉसिबल है, इट्स क्वाइट लॉजिकल, और थोड़ा सा अनयूजुअल रिएक्शन है, क्योंकि हमने अब तक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को जहां भी देखा वो बड़ा सादा सा ही देखा है कि या तो एल्डिहाइड को अल्कोहल में करता है प्राइमरी अल्कोहल में, या कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, या ईस्टर को करता है प्राइमरी अल्कोहल में, या अमाइड को करता है प्राइमरी अमीन में, या नाइट्राइल को करता है प्राइमरी अमीन में। याद है ना, हम इसी तरह देखते आए हमेशा, हमने यही इसका रोल देखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। लेकिन ये भी तो लॉजिकल है कि हाइड्राइड ये है तो यही रिएक्शन ना कि आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया इस मॉलिक्यूल के अंदर। देखे ना, 8 हाइड्रोजन से आप 9 पे आ रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन हो गई। और हेटेरो एटम कम होता है तो तब भी रिडक्शन होती है। इफ यू रिकॉल मेरा फर्स्ट कैंप का पहला या दूसरा लेक्चर, नंबर ऑफ बॉन्ड विद द हेटेरो एटम इंक्रीज होते हैं तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होते हैं तो रिडक्शन। डू यू रिकॉल? जी सर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में H को रिड्यूस करते हैं, क्या होगा? ये क्लोरीन यहां से मैं उड़ा देता हूं, ये पाई बॉन्ड को मैं यहां से यहां माइग्रेट कर देता हूं। ठीक है, वैसे ये मॉलिक्यूल एक आयरन नहीं, ये डिफरेंट है, सॉरी। ठीक है, मैं इसमें सिमेट्री ढूंढ रहा था, सिमेट्री इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है, ये इधर। ठीक है, तो ये H ये है। तो ओवरऑल देख रहे हैं H आया है और Cl कम हुआ है, यानी 8 से 9 हुए हैं और 2 से 1 हुआ है। तो ये H है कंपाउंड। कोई क्वेश्चन है आपका पार्ट 5 में कंपाउंड G और H से मुतालिक? नो? नहीं सर। नहीं, गुड। तो हमने H भी बना लिया, ये भी बना लिया 6। अब बस ये 2 पार्ट रह गए, 6 और 7। ये करते हैं ताकि हमारा लेक्चर में ये पूरा क्वेश्चन हो जाए। ये कहते हैं कि भाई ये 6 है, 6 बल्कि यही है, ये रहा। ठीक है, मैं दोबारा बना दूंगा यहाँ पे। बहरहाल 6। सर ये 6 कैसे फॉर्म हुआ? 6 कैसे फॉर्म हुआ? ये और स्टेप्स होते हैं। ये रहा, यहाँ से देखें ये 6 है कहाँ, ये रहा। ठीक है, ये यहाँ से रिंग ओपन हुआ होगा, यानी ये क्योंकि एसिडिक पीडीएम है ना, तो ये प्रोटोनेट हुआ है, ये OH पॉजिटिव हुआ है। फिर वाटर ने जो है ये अटैक किया होगा पहले यहाँ पे कहीं इस कार्बन पे मिसाल के तौर पे, या बल्कि इधर कर देगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मौजूद है ना, लाइक दिस, ये रहे। ठीक है, इस H पे कर, यानी ये प्रोटोनेट हुआ पहले रिंग ऑक्सीजन, फिर वाटर ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया तो ये यहाँ डबल बॉन्ड आया,
ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड क्लीव हो गया, ये OH यहाँ हो गया। फिर अगले स्टेप में ये OH क्योंकि एसिडिक मीडियम है, ये OH भी प्रोटोनेट होगा और फिर लीव कर जाएगा और फिर क्लोरीन भी लीव करेगा। बहरहाल सब्सिक्वेंट स्टेप्स के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है, हम उसके मैकेनिज्म डिटेल में नहीं जा रहे, अगर हमसे पूछा होता तो हम उसको बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आगे मैं देख रहा था कि ये 6 में ये काम करा, कहाँ गया, ये रहा। तो ये IJK बनाना है हमें, ठीक है ना। Subsequently 6 is converted into I by exploiting the unique aromaticity of cycloheptatriene when I is treated। ये बाकी बातें हम बाद में ही करेंगे, मैं इसको उठा के पूरे को यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है ना, वहाँ देख लेंगे जो हम देखना चाह रहे हैं। Let me erase everything so that we may have much space। और मैं इसको 6 को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये यूज होगा, बिल्कुल होगा। ये 6 यही है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, जल्दी से बताएं, आप आई बता सकते हैं। अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलें, वेरी गुड अप्रोच। और पार्टिसिपेट करें। इस्माइल आप क्या कहते हैं? इस्माइल एनी लीड? अच्छा जी इस्माइल। मैं भी यही कहता हूँ। अच्छा आप भी यही कह रहे हैं। देखें ये लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड है, इट विल रिड्यूस दिस कीटोन टू द प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल सॉरी, ये रहा। लेकिन अभी रिएक्शन रुका नहीं है, ये देखें अगले स्टेप ने कहा है सोडियम हाइड्राइड और मिथाइल हाइड्राइड। हाइड्राइड इस H को निकालेगा, वी विल हैव दिस ऑक्सीएनाइन एंड देन व्हाट विल हैपन, CH3 आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे। CH3 या OMe एक ही बात है, Me ये आ जाएगा। तो ये है, ठीक है, समझ गए आप लोग? अच्छा अब हम J करते हैं। J के लिए देखिए इन्होंने कहा है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कीजिए, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। कंपाउंड J भी मिलेगा और K भी मिलेगा, यानी मिक्सचर मिलेगा, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। यहाँ लिखा हुआ है J और K आइसोमर्स है। तो सॉल्व करें फिर हम आगे की डिस्कस करते हैं। क्या ख्याल है, क्या होगा? What will happen when we treat this I with Grignard reagent? सर OMe एक्सपेल हो जाएगा, उसकी जगह सिर्फ मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? सर ये मिथाइल जो होगा सर, ये ऑक्सीजन के जो साथ लगी हुई कार्बन है वहाँ पे अटैक करेगा, और ये जो मैग्नीशियम है सर ये ऑक्सीजन के साथ जाके लग जाएगा। यानी ये जो अल्फा कार्बन है मिथाइल मैग्नीशियम इस पे अटैक करके इसको निकाल दे, यानी सिंपल SN2 रिएक्शन आप कहना चाह रहे हैं? हाँ मे बी सर। ऐसा होता है क्या? आपने देखा है कभी ईथर को आप ट्रीट करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और वो ईथर का एल्कोक्सी रिमूव हो जाए और ग्रिग्नार्ड का एल्काइल आ जाए? हैव यू एवर सीन सच रिएक्शन? नहीं सर ऐसा होता तो नहीं होता। नहीं होता। लेकिन सर यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, और मैग्नीशियम के साथ जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है ना। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का देखें, ये यहाँ लिखा तो है साइक्लोहेप्टाट्राइन कैटाइन, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि अगर ये आपको बनाना है साइक्लोहेप्टाट्राइन कैटाइन तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन, ये एक ही तरीका है आपके पास बनाने का। पहले मैं रिएक्शन बताता हूँ फिर मैं आता हूँ दोबारा। सबसे पहले तो ये होगा कि लेट मी ड्रॉ फर्स्ट, बस ये हमारे ख्याल में 5 मिनट का काम और रह गया लेक्चर में, देन वी विल एंड दिस टुडेज लेक्चर। देखिए ये है, आप जानते हैं, और मैं इसको अगर मैं वो कर दूं हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देता हूँ ज़रा आसानी के लिए, तो एक स्टेप तो उसका ये हो सकता है कि ये जो मिथाइल है ये इस पे अटैक करे, इस कार्बन पे, एज अ रिजल्ट ये यहाँ अटैक करे, और एज अ सॉरी एरो उल्टा हो गया, इट शुड बी फ्रॉम स्टार्ट एंड फ्रॉम द एंड। अच्छा, और ये आपका ग्रुप इधर, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी इसको आप कह दें J। क्या प्रोडक्ट बनेगी? इफ यू रिकॉल, सर मिथाइल आ जाएगा और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये बन जाएगा, ठीक है, ये J हो गया। ये कह रहे हैं कि J और K एक दूसरे के आइसोमर्स हैं,
तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है जो उन्होंने लिखी भी है, साइक्लोहेप्टाट्राइन कैटाइन, यानी कि ये मिथॉक्सी एज अ मिथॉक्साइड आयन निकल जाए तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस चार्ज इसीलिए स्टेबल है कि ये एरोमेटिक सिस्टम है, साइक्लिक है, फ्लैट है, हैकल रूल फॉलो करता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो जब ये प्लस चार्ज आ जाएगा इधर, यानी साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटाइन, तो फिर ग्रिग्नार्ड वाला मिथाइल डायरेक्ट इस पर अटैक कर सकता है और हमारे पास ये मिथाइल बन जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? एक दूसरे के ये आइसोमर्स हैं। यहाँ एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये आप टेम्प्ट मत होइएगा कि सर सीधा सीधा मिथाइल इस कार्बन पर अटैक करे और मिथॉक्सी को रिप्लेस कर दे, यानी ये SN2 रिएक्शन कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। SN2 रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ईथर पे ऐसे नहीं होता, ऐसा इतना अच्छा लिविंग ग्रुप ऐसे नहीं है कि ये आप निकाल दें। लेकिन यहाँ तो रीजन कुछ और है कि निकलने के बाद एरोमेटिसिटी बन जाएगी, बल्कि अभी नहीं है, बाद में हो जाएगी। तो एनी क्यूरी रिगार्डिंग JNK? सर ये SN2 रिएक्शन नहीं है तो SN1 रिएक्शन है या वो भी नहीं है? ये SN1 है, SN1 है। पहले मिथॉक्सी एज अ मिथॉक्साइड निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको साइक्लोहेप्टाट्राइन कैटाइन कहा है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, और फिर मिथाइल डिलीवर होगा ग्रिग्नार्ड रीजन से। ये थ्रू SN1 मोड हुआ है, SN2 मोड नहीं हुआ है। SN2 मतलब हो ही नहीं सकता था। ये इस रिएक्शन हो इसलिए गया कि ये सपोर्ट हो गया इसको यहाँ से, फिर इसका जो कार्बन कैटाइन है वो स्टेबलाइज हो गया। अगर ये डबल बॉन्ड में हटा दूं दोनों, मिसाल दे रहा हूँ, तब ये रिएक्शन नहीं होगा, तब ये नहीं बनेगा, तब तो खैर दोनों ही नहीं बनेंगे, तब नहीं होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आप इस रिएक्शन को देख के समझे कि सर इसका मतलब है जहां पे भी अल्कोक्सी ग्रुप लगा हो किसी एलिफेटिक कार्बन पे, कार्बन चेन का आप ग्रिग्नार्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड के कार्बन से, ऐसा नहीं होगा। हैव यू गॉट मी स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा, अब ये आगे इन्होंने लिखा है, वैसे तो काम खत्म हो गया, आई जे के हमने बता ही दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक हिंट दे रहे हैं कि आई को अगर आप HCl से ट्रीट करें तो आई प्राइम देगा, तो वो भी हम एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। ये आपका आई है ना, इसको आप ट्रीट करें HCl से तो क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएं क्या स्टेप होगा? पहला प्रोटोनेट होगा, देखें प्रोटोनेट, हाँ याद रखें कभी भी। उसके बाद क्या होगा, ये जो क्लोराइड है वो आपका इस कार्बन पे अटैक करे, इस कार्बन पे अटैक कर, इस वाले पे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और जैसे हमने अभी पीछे किया था, यानी ये बन जाएगा, ठीक है। इट विल बी लाइक दिस, और ये ग्रुप पूरा रिमूव हो जाएगा। सर ये वो वाले कार्बन पे क्यों नहीं अटैक कर सकता जहाँ पे मिथेनॉल लगा हुआ था? इस वाले पे, इस पे यस सर, मतलब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग से पहले नहीं कर सकता। मैं जवाब देता हूँ इस बात का, इसलिए नहीं कर सकता कि ये हम ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये वाला, और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, ठीक है। सर ये तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ था ना जब मतलब HCl क्लोरीन ने यहाँ पे अटैक किया था ये वाले कार्बन पे, पहले तो डबल बॉन्ड दूसरी जगह पे था ना। वो अभी भी है, अभी भी मैंने अनडू पूरा नहीं किया शायद, ये रहा, देखिए ये था। अच्छा, अब आप ये कहना चाह रही हैं, अच्छा हाँ, तो वो भी बनेगा ना, 2 आइसोमर्स बनेंगे ना, वो मैं बताने वाला था आपको। जिस तरह यहाँ पे 2 आइसोमर्स बने, मिथाइल एक दफा इधर आया, एक दफा इधर आया, उसमें भी यही होगा कि एक दफा आयोडीन जो है, सॉरी क्लोरीन एक दफा इधर आएगा, यानी ये मिथाइल की जगह पे, और एक दफा क्लोरीन यहाँ पर आएगा। जिस तरह J और K बनेंगे ना, वैसे आई प्राइम के भी 2 आइसोमर बनेंगे। समझ में आ रही बात? जी सर। ठीक है, तो ये प्रोटोनेट होगा। अब इसके बाद 2 ऑप्शन है, क्लोराइड यहाँ अटैक करे, डबल बॉन्ड यहाँ मूव हो, मिथेनॉल निकल जाए, यानी ये वाला बन जाए, या ये निकल जाए जो आप कहना चाह रही हैं, और यहाँ कैटाइन आए, साइक्लोहेप्टाट्राइन कैटाइन, फिर क्लोराइड अटैक। उसका मतलब है जो आई प्राइम है, एक से J बन जाएगा, एक से K बन जाएगा। ये भी एक जस्टिफिकेशन है, ठीक है। अब आखिरी पार्ट हम करते हैं, H तो हो गया था ये, बस ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद ये L और M बताना है, उसके बाद ये खत्म। ये हम 22 तो हम पहले कर चुके थे। ये कह रहे हैं कि भाई ये L और M बता दें, बस इतनी सी बात है। और इस पे रिंग ओपनिंग होगी इपॉक्साइड की, है ना। द रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड मोइटी ऑन द 6 मेंबर्ड रिंग अकर्स
so that both the introduced functional groups and the hydroxyl leaving group adopt axial position. Epoxide 7 and 8 both react with trimethyl silyl iodide but afford different products. तो ये सारी बातें तो मैं आपको बता ही दूंगा, मैं सिर्फ इसको डायरेक्ट पेस्ट कर कॉपी करता हूँ और इसकी प्रोडक्ट बताता हूँ, फिर आपकी को समझ में आ जाएगी बात। जल्दी से मुझे बता सकते हैं कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, पहला काम क्या करूँ? जी स्टूडेंट्स, रिंग ओपनिंग सर। मैं आपको सर हाँ बोले बोले सर बोले। एपॉक्साइड की। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश इस्माइल। सर ऑक्सीजन जो है वो सिलिकॉन में अपने इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट कर सकता है। देखिए सारे काम हम करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम एक काम करते हैं। देखिए उन्होंने यहाँ चूंकि लिखा हुआ है, ये एक टर्म लिखी है उन्होंने, एक्सियल लिखा है, एक्सियल। आप याद करें हमने साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म पढ़ी थी, इसमें हमने कहा था दो टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, एक्सियल ग्रुप और इक्वेटोरियल, इफ यू रिकॉल। ठीक है, तो इसको हम चेयर कॉन्फर्मेशन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये कहलाती है चेयर कॉन्फर्मेशन। याद आ रही है, मेरे लेक्चर में मौजूद है। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? साइक्लो एल्केन की जो कॉन्फर्मेशन थी उसमें हमने पढ़ा था, तो हम इसको पहले इस तरह कर लेते हैं। मैं कंपाउंड 7 बना रहा हूँ बेसिकली, ये कंपाउंड 7 है। मैं यहाँ मैं लिख भी दूँ ताकि आप अगर इसको देख रहे हैं तो आपको इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड विल बी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। कंपाउंड 7 ये है, अभी कंप्लीट नहीं है। ये मिथाइल है दैट इज अबव द प्लेन, और ये हाइड्रोजन है दैट इज बिलो द प्लेन, है ना। ये दो जंक्शन पे बना हुआ है। ये जंक्शन मतलब जहाँ से दो रिंग फ्यूज हो रहे हैं, तो मुझे यूं करना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि ये ऐसा होगा? यस सर। ठीक है, लाइक दिस। ये मैं 7 अच्छा, और अब ये देखें, ये रिंग नीचे की तरफ जा रहा है। अब मैं यहाँ बनाऊंगा तो ये तो बिल्कुल ही सेंटर में रहेगा। अब इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है 3D, तो लेट मी ट्राई लाइक दिस। ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। आपको समझ में आ रही है बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? यस सर। ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा खैर, इसके बाद अब देखें, ये जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर इस सिलिकॉन पे अटैक करेगा और आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। सीधा सीधा SN2 रिएक्शन है, ठीक है, SN2 रिएक्शन। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँ। है तो मुश्किल बात है तो बता दें। जी इस्माइल, जी रमीशा, आर यू गेटिंग? ये हो जाएगा। यस सर। अब आयोडीन डिस्प्लेस हुआ है, यानी आयोडाइड एनाइन मौजूद है, वो अटैक करेगा। अब देखिए इसके पास अपेरेंटली बज़ाहिर दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स मौजूद है जहां से ये रिंग ओपन कर सकता है एपॉक्साइड वाला। कौन सी दो साइड मैं बता देता हूँ आपको, मुझे 1 मिनट दीजिए। या तो यहाँ पे अटैक करे या यहाँ पे करे, ये दो ही साइड है ना। ये वाली साइड लेस हिंडर्ड है, क्या ख्याल है इसके मुकाबले में? क्योंकि ये तो यहीं पे ऑक्सीजन इधर ही नीचे की तरफ ही आ रहा है, ये ऑक्सीजन तो समझे इस तरह व्यू करके आ रहा है, ठीक है, ऐसी है ना सर। लेकिन वो तो हमने ऐसे ड्रॉ किया ना, 3D में तो इस तरह नहीं है कि उसकी तरफ ज्यादा आ रहा है। नहीं, 3D में ही इस तरह है। सर वो बिलो द प्लेन है ना, 3D में इस तरह है क्योंकि ये बिलो द प्लेन है, ये एपॉक्साइड बिलो द प्लेन है। अभी अगला जब हम कंपाउंड 8 करेंगे तो उसमें अबव द प्लेन होगा, ठीक है, तो वहाँ उल्टा होगा। तो ये जहाँ पे ऑक्सीजन जिस फेज पे मौजूद है उसके अपोजिट फेज से हमें अटैक करना है, ठीक है। तो बहरहाल ये अटैक होगा यहाँ से, एक्सियल अटैक एट द एंड, और फिर ये रिंग ओपन होगा लाइक दिस। एरो हेड उल्टा हो गया जस्ट, और वी आर वेरी नियर टू द आंसर L। जब ऐसा सब हो जाएगा तो क्या होगा, ये एक्सियल पोजीशन पे, यानी मैं इसको यूं बनाऊंगा, ये आयोडीन आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ये नीचे एक्सियल पे O आएगा पहले, यानी पहले ये आएगा आपका
पहले चले मैं बहुत पहले, सही है। हाँ पहले मैं पूरा बना देता हूँ। OSIME3 आ जाएगा। बाद में वर्कअप के बाद डीसिलाइलेशन हो जाएगी और हमें OH मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसको वापस, अपन तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L, ये L है, कंपाउंड L। लेकिन अगर आप प्रीफर कर रहे हैं फ्लैट फॉर्म में, ये याद रखिए जो मैंने काम किया है ये चेयर फॉर्म कहलाती है, जो इन्होंने दिया हुआ है वो फ्लैट फॉर्म कहलाती है। तो आप इसको वापस फ्लैट फॉर्म में अगर बनाना चाहते हैं, यू वांट टू रिप्रोड्यूस इस L को, तो मुझे गाइड कर सकते हैं कि मैं क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री रखूँ L की? सर मिथाइल सर अबव मिथाइल और प्लेन हो हाइड्रोजन जाएगा, दूसरी तरह होगा हाइड्रोजन जिस बिलो तरह के द बने। प्लेन हो जाएगा और आयोडीन अबव द प्लेन। यानी आप कुछ ऐसा कहना चाह रही हैं, मेरा मेरा ख्याल है कुछ ऐसा कहना चाह रही है ना, ऐसा? जी सर। यस सर। इसको हम कंपाउंड L कहते हैं और इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये रहा L। अब M भी हो जाएगा जब L कंपाउंड कर लिया है। तो मैं अब M के लिए मेहनत कर रहा हूँ और ये बिल्कुल इसका उलट ही होगा, तो इसलिए मैं ज़्यादातर कॉपी पेस्ट ही करूँगा। ये कंपाउंड अगर M है तो इपॉक्साइड का ये मैं ऊपर कर दूं, यूं कर देता हूं उसको, क्योंकि ये देखें ना Yes, ये sir. अबव द प्लेन है, इस तरह कर देता हूं। तो फिर ऐसे केस में ये एक आयोडीन बिलो द प्लेन ऐड बिलो द करेगा। प्लेन से अटैक करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब चूंकि मैंने किया है तो मैं इसको यूं कर ही देता हूँ। ये यूं जाएगा, इसको भी यूं कर देता हूँ, इस प्लस चार्ज को भी यहाँ लगा देता हूँ और ये एरो चले मैं नए एरो ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, एरोस की कमी नहीं है हमारे पास। ये आपका इट विल बी लाइक दिस। तो समझ में आ गया? देखिए एक चीज समझ में आ जाए ना तो दूसरी उससे कनेक्टेड होती है और दूसरी से तीसरी कनेक्टेड होती है। तो ये आई हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, पहले OSIME3 होगा, तो OH अबव हो जाएगा और I बिहाइंड द प्लेन हो जाएगा। सही है, कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? नहीं सर ठीक है। Could you tell me कि ये L और M का आपस में रिलेशनशिप क्या है? क्या ये आइसोमर है या डिफरेंट कंपाउंड है? पहला सवाल। सर डिफरेंट कंपाउंड। सर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है। आप मेरा सवाल गौर से सुनिए। आर दे आइसोमर्स और डिफरेंट कंपाउंड्स? डिफरेंट कंपाउंड का मतलब होता है डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों स्ट्रक्चर्स का। सर पोजीशनल आइसोमर्स है। आइसोमर्स हैं, डिफरेंट तो नहीं है ना? यस नहीं सर। सर। हाँ हाँ। अब अगला सवाल मेरा यही था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है या स्टीरियो आइसोमर है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर तीसरा सवाल होता कि 7 टाइप्स आपको पढ़ाई थी, मैं तुम्हें रिकॉल करवाना चाह रहा था जो हमने शुरू का दूसरा या तीसरा लेक्चर कैंप का देखा था, जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो ये रिजियो आइसोमर है यानी पोजिशनल आइसोमर, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21। डू यू हैव एनी क्यूरी बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, जो हमने पार्ट 1 किया था आप उस पे जा सकते हैं क्वेश्चन के? मैं जा सकता हूँ। Here we go. पार्ट 121 का ये रहा। ये सर इसमें हमने मतलब नीचे लिखा हुआ था कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन हमने इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का फिर बॉन्ड क्यों मतलब ब्रेक किया था? अच्छा, यहाँ जो लिखा था ये, हाँ ये तो बता रहे हैं। देखिए वो तो ड्राइविंग फोर्स की बात होती है रिएक्शन की, अगर हमारा बेटर ऑप्शन होता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा एफिनिटी फ्लोरीन के साथ होती है। सिलिकॉन क्लोराइड बनता है, सबसे स्टेबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उसके बाद फिर सिलिकॉन की ऑक्सीजन के साथ होती है। लेकिन बहरहाल एफिनिटी तो अपनी जगह है, लेकिन बॉन्ड ब्रेक तो होते हैं ना। अगर हमारे पास ओवरऑल मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी आती है तो फिर हम एक बॉन्ड की स्टेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हम पूरा मॉलिक्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे होते हैं। और आपके सामने देखें किस तरह ये मैंने बता दिया है, ये रहा कि किस तरह ये एरोमेटाइज हो रहा था, B से C याद है, एरोमेटाइज हो रहा था। तो इसलिए जब मॉलिक्यूल ओवरऑल स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो एक दो बॉन्ड को हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनकी कुर्बानी हम दे देते हैं। याह्या, वेलकम। आयशा, याह्या आप कुछ पूछेंगे मुझसे?
ये समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन? नो सर। नो। इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल, Yes, sir. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. नो। रमीशा, नो सर, क्लियर हो गया। आयशा, नहीं सर। चलो गुड। तो बहुत लंबे ब्रेक के बाद हमने अपनी आईको 2021 की प्रिपरेटिव प्रॉब्लम्स को करना दोबारा शुरू कर दिया। फर्स्ट कैंप में हमने आपको याद है कुछ प्रॉब्लम्स की थी जो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 8 हमने की थी, 22, 23, 24, 25, टोटल 5 प्रॉब्लम्स हमने की थी। आज हमने छठी प्रॉब्लम की है 21, प्रॉब्लम नंबर 21। तो हमारे टोटल 6 प्रॉब्लम्स हो गई है, सारी पुरानी ये 5 और आज की नई भी, ये सब आपको मेरे YouTube चैनल के में मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर। आप पुराने प्रॉब्लम भी लाजमी देखिएगा और नई भी देखिएगा। अब तक हम प्रिपरेटिव प्रॉब्लम्स करते आए थे ताकि हम अपनी फाउंडेशन को जो है स्ट्रॉन्ग कर लें और अपना कॉन्सेप्ट को हमने स्ट्रॉन्ग किया था, स्ट्रेंथन किया था। अब हम फ्यूचर में हमारी यही स्ट्रेटेजी होगी कि हम आईको की पास प्रॉब्लम जो प्रिपरेटिव प्रॉब्लम्स हैं जो करंट है 53rd आईको की, वो हम सारी सॉल्व कर लें ताकि आप 28 जुलाई के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाए। 28 जुलाई 2021 द बिग डे। ठीक है, सो मे आई लीव नाउ? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।